अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ क्लास। आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है इसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पिछले चैप्टर लेक्चर में जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके बाद स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन याद हो गया तो रिडक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब एक चीज आप याद करेंगे, दूसरी डेफिनेशन जो है वो उसके ऑपोजिट होती जाएगी। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? पहला पॉइंट है, इसकी तीन तरह से हम डेफिनेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। उस रिएक्शन को या उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अब इसके ऑपोजिट, इधर एडिशन मतलब दाखिल होना, जमा होना, ऐड होना। यहां पे आ जाएगा हमारे पास, इसी के ऑपोजिट आ जाएगा, एडिशन की बजाय क्या आ जाएगा हमारे पास? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल जो है, निकलना, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल होना, अखराज, निकलना, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। इधर फिर सेकंड पॉइंट में आ जाएं तो हमारे पास सेकंड इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब गौर से देखना है, ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव अगर हो, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, हाइड्रोजन का खराज, निकलना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का खराज या निकलना वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो रिडक्शन में फिर क्या आ जाएगा? रिडक्शन में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आ जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना, दाखिल होना, जमा होना, शामिल होना, वो क्या कहलाता है हमारे पास? रिडक्शन कहलाता है। थर्ड हमारे पास है इसकी डेफिनेशन के द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, अखराज होना, निकलना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास? फिर वही बात, इसका ऑपोजिट आ जाएगा, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या दाखिल होना, जिसे हम कह सकते हैं शामिल होना, इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अच्छा, ये हमारे पास तीन डिफरेंट तरह से इसकी डेफिनेशन आई हुई है। अच्छा, जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटम से भी हो सकता है, वो आयन से भी हो सकता है। और एक और बात, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहां पे रिडक्शन जरूर होगी। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको जस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपको वन बाय वन वो करके जो है पास पेपर में अगर देखें तो वो भी पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफाइन करो, या हाइड्रोजन के हवाले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करो, या ऑक्सीजन के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करो। अगर तो एग्जामिनर जो है वो पेपर में खुद कह दे कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफाइन करनी है, तो आप सिर्फ वही बात लिखेंगे। लेकिन अगर वो जनरल लिख दे तो आपने फिर ये तीनों बातें ही लिखनी है। अब जो दो चीजें हमने ऊपर लिखी हैं इसकी हम एग्जाम्पल लिखने लगे हैं यहाँ पर।
एग्जाम्पल जो है वो इकट्ठी ही आएगी, उसका एक पोर्शन ऑक्सीडेशन वाला होगा, दूसरा रिडक्शन वाला, लेकिन इधर अभी हम लिख देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आ जाए जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। पहली एग्जाम्पल में हमने बात की है ऑक्सीजन की, तो पहले हम जो है वो ऑक्सीजन वाली एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के 2 मोल हैं, जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसका हम रिएक्शन करते हैं कार्बन के साथ। अब कार्बन ने क्या करना है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, ये 2 मोल है ना, तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन ने ये दोनों ऑक्सीजन निकाल लेने हैं। जब यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 जिंक बच जाएंगे, Zn प्लस एक कार्बन था और उसके साथ 2 ऑक्सीजन आ गए। अब ये ऑक्सीजन जो 2 हैं ये कहां से आए हैं, ये वाले आए हैं। अब अगर जरा यहां पर आप गौर करें तो यहां पे क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर ये क्या हुआ, रिडक्शन हुई, यहां पर ये रिडक्शन हुई है। और कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन ले लिए हैं। इसका मतलब कार्बन की क्या हुई है, यहां पर कार्बन की हुई है ऑक्सीडेशन। कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया है कार्बन में, तो इस वजह से कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। सेकंड एग्जांपल में आ जाएं। सेकंड एग्जांपल में हमने बात की है हाइड्रोजन की। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, सपोज ये है हमारे पास H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस Cl2, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। और इसके नतीजे में अब देखें, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन अगर निकल जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, S सल्फर प्लस ये एक क्लोरीन, वैसे 2 है यहां पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके HCl बना देंगे और एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक क्लोरीन बच गया अभी, तो वो भी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके वो भी HCl बना देंगे। तो टोटल इसका मतलब हमारे पास कितने HCl बनेंगे, 2 HCl बनेंगे। अब आते हैं पहली बात पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर क्या हुआ है, हमारे पास यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, हमारे पास यहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। ये जो सेकंड बात है वो रिडक्शन हुई है, ठीक हो गया। ये सेकंड एग्जांपल आ गई हमारे पास किसके मुताबिक, हमारे पास हाइड्रोजन के मुताबिक। थर्ड एग्जांपल में आ जाएं। थर्ड एग्जांपल हम बात कर रहे थे किसके मुताबिक, यहां पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। अब सपोज मेरे पास यहां पर मैं दोबारा जिंक लिखता हूं, यहां पर मेरे पास 2 जिंक हैं प्लस 2 H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन है। अब क्या होगा हमारे पास, यहां पर जिंक जो है ना, ये बल्कि एक ही जिंक होगा, सॉरी, यहां पर एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ टाइम डोनेट करता है, देता है। तो जिंक यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हाइड्रोजन को देगा। और H प्लस जो है ना, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये हमारे पास बन जाएंगे H2, ये हमारे पास बन जाएगा H2। और ये बन जाएगा क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। तो अब यहां पर देखें, जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका मतलब जिंक ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। और हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव की शक्ल में है, H पॉजिटिव की शक्ल में हाइड्रोजन जो था इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसका मतलब यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो रिडक्शन कहलाता है। तो अब इन रिएक्शंस को अगर हम गौर से देखें तो इन रिएक्शंस में साथ ही ऑक्सीडेशन है और साथ ही रिडक्शन है, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और
रिडक्शन भी हो रही है। तो वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर ये जो हमारे पास हुए हैं ये हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस डिफाइन लिख सकते हैं आप, दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शंस इन विच, जहां पर, जिनमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडक्शन टेक प्लेस हुई, वकू हुई, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है वो हमारे पास कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये भी आपको अलग से शॉर्ट पूछा जाए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो आपने डिफाइन लिखने के बाद इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लिख दें तो आपके लिए जो है वो एनफ हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल हम और भी लिखते हैं जो वैसे आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है चौथे चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, लेकिन यहां पे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सोडियम है प्लस Cl2 क्लोरीन है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, आपको पता है कि इनके मिलने से हमारे पास बन जाता है 2NaCl। अब ये वाला रिएक्शन भी जो है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन ही है। कैसे? अब इसको ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, समझने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उसी को ऊपर जो है ना मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां पे 2 हिस्सों पे कैसे, नंबर 1, पहला जो पोर्शन है वो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। यहां पे ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, यहां पर सोडियम की, 2Na, सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप का सेकंड मेंबर है ये, और सोडियम मेटल होने की वजह से याद रखें ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करता है, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेगा, ठीक है। तो इससे बन जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, तो ये वाला पोर्शन आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड पोर्शन हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट वो है रिडक्शन। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होगी, जाहिर सी बात है क्लोरीन की, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा 2Cl नेगेटिव। कैसे, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पे Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl नेगेटिव बन गया, फिर दूसरा क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक और Cl नेगेटिव, टोटल Cl नेगेटिव हमारे पास कितने बन गए, 2 जो है Cl नेगेटिव बन गए। अच्छा, अब इस रिएक्शन को चलें, इस रिएक्शन को अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूं, इकट्ठा लिखना चाहूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। अब इधर देखें, अगर सपोज मैं कहता हूं इसको मैं इकट्ठा लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये आगे वैसे मैं डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। तो अब देखें, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। अच्छा, इस साइड पे देखें और इस साइड पे देखें, जो आपको दोनों साइड पे सिमिलर चीजें नजर आएंगी ना उसको हम फाइनल रिएक्शन में नहीं लिखते होते। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया 2Na, इधर क्या बच गया Cl2, उसके नतीजे में आपके पास 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। अब आपको पता है Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन जब प्लस और माइनस वाले आयन मिलते हैं और उनके ऊपर अगर यहाँ पे टोटल +2 चार्ज है और यहाँ पे -2 चार्ज है तो वो कैंसिल हो जाएगा और उसके नतीजे में आप 2NaCl लिखोगे। अब वो हमें पता है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि +1 -1 बराबर है तो वो कैंसिल हो गए हैं, तो इस वजह से 2NaCl। इसका मतलब यहां पर अगर दोबारा इसी बात को मैं कहूं कि यहां पर सोडियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, इस वजह से सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई थी, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ था। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पर हुई रिडक्शन, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये रिडक्शन हुई। अब इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे
रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। मैंने आपसे पहले कहा जहां पर ऑक्सीडेशन है वहां पे रिडक्शन मस्ट है, बगैर रिडक्शन के रिएक्शन नहीं होगा। ये अलग अलग लिखा सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे अलग अलग लिखा होता है समझाने के लिए, लेकिन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। हमें समझाने के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाए होते हैं, टुकड़े बनाए होते हैं रिएक्शन के, ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, एक एग्जांपल और है आपकी 9th की टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक। यहां पे आपके पास ना ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन में भी मैंने बोला था कि आपके पास सपोज जैसे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन से भी हो सकता है किसी से, जैसे Fe2 पॉजिटिव है तो यहां पर Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आयरन है ना Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे चुका था तो ये आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने और दे दिया तो यहां पर Fe3 पॉजिटिव हो गया। 3 पॉजिटिव का मतलब इसने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 2 पहले दिए हुए थे, एक अब इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से भी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में हमारे पास एटम था, किसी आयन में से भी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में किसी मॉलिक्यूल में से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पे आयन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम ने भी कर लेना है, लाइक जैसे Cl2 है, वैसे ये मॉलिक्यूल ही है, Cl2 जो है वो मॉलिक्यूलर शेप में है, तो कोई मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर जैसे यहां पर मेरे पास क्या था H+ आयन था, हाइड्रोजन आयन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई आयन भी कर सकता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन में इतने इसके जो है वो चांसेस नहीं होते, अगर आ भी जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो जितना आप लोगों को लिखवा दिया है एनफ है, इतना लिखेंगे तो आपके 4 मार्क्स के जो है वो कंप्लीट अकॉर्डिंग उसके ये कंप्लीट टॉपिक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।